हेलो स्टूडेंट्स, हिंद इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। साधारण सा वर्ड है, एरियर का मतलब होता है बकाया। जनरली सपोज मान लो आपके फादर ने किसी बिल्डर से कोई प्लॉट खरीदा, मकान खरीदा, उसके लिए बैंक से आप लोगों ने लोन लिया, आपके फादर ने लोन लिया और एक दो की इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पाए टाइम से, तो वो उनके लिए क्या हो गया, हमारे लिए क्या हो गया, एक तरीके से एरियर हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया और उसका तो फिक्स टाइम पीरियड होता है बैंक के लोन का। उनकी जो इंस्टॉलमेंट आती है एक फिक्स टाइम पीरियड पे आती है कि जैसे 5 मई को आनी है तो वो हमेशा 5 जून, 5 जुलाई, इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहेगी। तो जब हम किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टाइम पर नहीं कर पा रहे तो वो हमारे लिए बकाया हो गई। अब ये रीज़न कुछ भी रहे, चाहे मान लो आप कहीं घूमने चले गए, नहीं ध्यान रहा, वापस आए, मान लो डाक की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इसी तरीके से जनरली हमारे साथ ये होता ही रहता है कि कभी हमने टेलीफोन का बिल टाइम पे नहीं चुकाया, कभी बिजली का नहीं चुकाया, कभी पानी का नहीं चुकाया, कभी डाक से कोई बिल लेट आया, उसकी डेट चली गई, कभी हम चले गए बाहर घूमने, वापस आए तो पता चला कि उसकी डेट निकल गई, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे लिए एरियर हो जाते हैं सारे। तो इसी तरीके से हमारा टॉपिक जो है वो कॉल्स इन एरियर का है। तो यहाँ जो एरियर हो गया वो किस बात का हो गया, कॉल्स का हो गया। तो मतलब क्या हुआ, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को कॉल्स के लिए लेटर लिखती है, मतलब जो भी उसका टाइम है कॉल्स का, जब कंपनी मांगती है अपने शेयर होल्डर से और वो टाइम पर नहीं दे पाते हैं तो वो क्या कहलाता है, कॉल्स इन एरियर। तो जब शेयर होल्डर अपनी कॉल्स का पैसा अमाउंट टाइम पर नहीं दे पाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एरियर। तो when some shareholder does not pay their allotment or calls on the time, तो that is called क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एरियर। तो अब कॉल्स इन एरियर की कंपनी कैसे अकाउंटिंग करती है, तो कंपनी अकाउंट्स में कॉल्स इन एरियर के लिए 2 मेथड बताए गए। एक तो when जब आप बुक्सों में कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलते हैं, when by opening calls in arrear account, और एक आप बुक्स के अंदर, कंपनी की बुक्सों के अंदर कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं खोलते हैं, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। एक तो हो गया आपका कॉल्स इन एरियर अकाउंट आप ओपन करते हैं बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, एक हो गया विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह कंपनी इन दोनों अकाउंट की अकाउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिखा रहा हूँ बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट पर एंट्री कैसे करते हैं, उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं। तो आइए निगाह मारते हैं बोर्ड पर। आप लिखिए बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट बुक्सों में लाते हैं, खोलते हैं, करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम क्या एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारी कॉल्स है उसको ड्यू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉल का पैसा मांगते हैं उसको ड्यू करेंगे। तो आप लिखो ड्यू करने पर वही सिंपल एंट्री जो हम करते हैं, क्या लिखेंगे, शेयर्स रिलीवेंट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। व्हेन कॉल बिकम्स ड्यू क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर रिलीवेंट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिलीवेंट का मतलब पर्टिकुलर, जो भी कॉल हो, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल यहाँ नाम आएगा, सेकंड कॉल हो तो सेकंड कॉल का यहाँ नाम आ जाएगा। तो क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर रिलीवेंट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, मतलब फर्स्ट कॉल हुई तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल हुई तो सेकंड कॉल। ड्यू कर दिया हमने, जो भी अमाउंट यहाँ हो ड्यू का क्वेश्चन में तो वो यहाँ आपका आएगा। सेकंड एंट्री हम क्या करेंगे,
सेकेंड एंट्री हम क्या पास करेंगे कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू शेयर रिलीवेंट कॉल, कॉल्स इन एरियर डीआर टू शेयर रिलीवेंट कॉल। क्या पूछना चाह रहे हो कि डीआर क्यों हुआ, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर क्यों हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा? समझ में तो कैसे आएगा, मैंने बताया ही नहीं अभी। फिर भी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर इसलिए हुआ क्योंकि ये हमारी क्या है, असेट्स। और असेट्स क्या होती है कि जिसका हमें फ्यूचर में पैसा मिलना है, जिसका हमें फ्यूचर में अमाउंट मिलना है, तो वो हमारी क्या हो गई, असेट्स। यहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर इसलिए हुआ क्योंकि इसका अमाउंट हमें पैसा मिलना है जो शेयर होल्डर ने अपनी कॉल्स का पैसा नहीं दिया, हमें उम्मीद है फ्यूचर में इसका अमाउंट मिलेगा, तो इसलिए हमारी असेट्स हो गई। और शेयर रिलीवेंट सीआर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ हमने डीआर किया, इसी कॉल का तो अमाउंट हम मांगते हैं, तो वो अमाउंट उसने कितना नहीं दिया, तो इसलिए हमने इसको शेयर रिलीवेंट कॉल को सीआर कर दिया कि उसके अकाउंट में इतना पैसा हमें नहीं मिला, तो इतना तो जमा हो ही गया, एक तरीके से माइनस हो गया। तो अब क्या करेंगे, तीसरी एंट्री आप लिखो, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर रिलीवेंट कॉल। क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर रिलीवेंट कॉल। जो भी अमाउंट आएगा, मतलब अब देखना, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ आपने डीआर किया है, यहाँ शेयर रिलीवेंट कॉल अकाउंट को डीआर किया है, यहाँ आपने उसको सीआर किया है, तो यहाँ डीआर में से सीआर माइनस हो गया, तो अब भी तो ज़्यादा क्या रहेगा, बैलेंस डीआर ही रहेगा ज़्यादा, मतलब इतना अमाउंट अब भी हम मांगते हैं, तो मतलब कहने का क्या हुआ, जितने अमाउंट से आपने यहाँ ड्यू किया है उसमें से कॉल्स इन एरियर का अमाउंट माइनस होकर के ये अमाउंट आप रिसीव्ड कर लो, तो कंपनी ये अमाउंट रिसीव्ड कर लेगी, रिमेनिंग अमाउंट। तो क्या एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर रिलीवेंट कॉल। समझ में आ रहा है? अब चौथी एंट्री लिखो आप, बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये एंट्री कब पास करेंगे कि जब शेयर होल्डर बाद में अपनी कॉल का पैसा दे रहा है, तो कॉल्स का पैसा का मतलब कॉल्स इन एरियर का अमाउंट दे रहा है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्या पूछना चाह रहे हो कि सर ये समझ में नहीं आया कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट सीआर क्यों हुआ। देखो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट सीआर इसलिए हुआ क्योंकि जब हमें कॉल्स इन एरियर का अमाउंट नहीं मिला था, तो हमारी असेट्स थी और उसको हमने वहाँ पर डीआर किया था, तो जब उसका अमाउंट हमें मिल रहा है, उस असेट्स का, उस कॉल्स का अमाउंट मिल रहा है, उस कॉल्स का जो एरियर थी हमारी कॉल्स इन एरियर का, जब अमाउंट हमें मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब उसको सीआर कर देंगे। क्लियर हो? तो क्या एंट्री पास करेंगे, तो आप ये ध्यान रखो, जब भी कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हमें रिसीव्ड होगा, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्लियर है? तो ये जो मेथड था बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट का था कि हमने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन किया, हम उसको बुक्सों में लाए। कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद आप? हाँ सर, क्या कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो आप बोल रहे बुक्सों में लाए कि बाई ओपनिंग कर दिया कॉल्स इन एरियर अकाउंट को, ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि बाई ओपनिंग का मतलब इसका हमने अकाउंट ओपन किया का मतलब हमने अकाउंट खोला, अकाउंट खोलने का मतलब उसकी हमने जनरल एंट्री बनाई, जनरल एंट्री बनाई तो हम उसकी लेजर भी करेंगे, तो वो फाइनल अकाउंट में भी आएगा। तो इस तरीके से कंपनी की जो बुक्सें हैं उसके रिकॉर्ड में ये आएगा। कि सर ये क्वेश्चन और पूछना है कि सर ये बुक्सें क्या होती हैं। बेटा ये तो 11th में आप पढ़ के आए होगे बुक्सें क्या होती हैं, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बुक्सें जब हम कंपनी के अकाउंट
मेंटेन करते हैं, कंपनी की बुक्स से जो मेंटेन करते हैं कि उसकी जर्नल एंट्री क्या है, उसकी लेजर क्या है, उसके फाइनल अकाउंट क्या हैं, तो ये ही बुक्सें कहलाती हैं उसकी कंपनी की। या किसी भी मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो भी अकाउंट मेंटेन करता है तो वो बुक्सें कहलाएगी, पार्टनरशिप है तो वो बुक्सें कहलाएगी। कुल मिला के अकाउंट को मेंटेन करना किस तरीके से मेंटेन करते हैं वो ही बुक्सें कहलाती हैं। आ रहा है समझ में? चलिए अब इस पे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करके बताता हूँ कि बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट के इलस्ट्रेशन में हम कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे। चलिए मान लेते हैं कंपनी ने शेयर इशू किए 10,000। कंपनी ने शेयर कितने इशू किए? 10,000 मान लिया। मानने में तो कुछ नहीं जा रहा। अब आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू बताना पड़ेगा, कुछ समझाना पड़ेगा, और जब भी आपके वो समझ में कोई बात आएगी तो उसके लिए कुछ तो मानना ही पड़ेगा। बिगर माने तो काम चलने वाला नहीं। तो इसलिए हमने ये मान लिया कि शेयर इशू कंपनी ने कितने किए? 10,000 किए। अब ईच शेयर ऑफ रुपीज कितना है? 10 है। ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 2 रुपीज, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, ऑन सेकेंड कॉल 3 रुपीज। तो ये कितना हो गया? 10 रुपीज। हमने क्या माना कि कंपनी ने एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांगे, अलॉटमेंट पे 2 रुपये मांगे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये मांगे, सेकेंड कॉल पे 3 मांगे। तो उसने जो अपने 10 रुपये का जो उसका एक शेयर था, ईच शेयर ऑफ रुपीज 10 था, इस तरीके से उसने डिमांड करी, इस तरीके से कंपनी ने मांगे। क्लियर हो? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब सपोज देखो, फिर मान रहे हम, क्योंकि आपको समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, है ना। सपोज एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे। उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कब दिया? सेकंड कॉल के साथ में दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर हो गया, और बाकी उसने एप्लीकेशन का अमाउंट दे दिया और अलॉटमेंट का अमाउंट उसने पे कर दिया। तो यहाँ तक तो कोई चक्कर है ही नहीं, यहाँ तक तो कोई, सारा उसने पे कर रखा है, इसलिए यहाँ तक तो कोई टेंशन है नहीं। टेंशन कहाँ से चालू हुई? फर्स्ट कॉल का, कि उसने कॉल्स इन एरियर कर दिया, उसको फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया, वो कहाँ जा करके दे रहा है? सेकंड कॉल के साथ में वो पे कर रहा है। क्लियर हो ना? अब हमें जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे जनरल एंट्री मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो कोई चक्कर है नहीं। आप चक्कर कहाँ आ रहा है? फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल से ही इस क्वेश्चन को चालू करेंगे। तो आप दिमाग में रखो, फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2 रुपये और सेकंड कॉल का 3 रुपये। और जो ये 100 शेयर का मालिक है, जो शेयर होल्डर है, ये अपनी फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। इसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट कहाँ जा करके दिया? सेकंड कॉल के टाइम पे। आप लिखो, देखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था? 2 रुपीज, 20,000 हो गया। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था? 20,000 हो गया। 10,000 इंटू 2 और 2 शेयर कैपिटल 20,000। देखो मैंने आपको जनरल एंट्री क्या बताई थी? मैंने ये बताई थी कि शेयर रिलीवेंट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल हम करते हैं, तो रिलीवेंट की जगह किसका नाम आ गया? फर्स्ट कॉल का नाम आ गया और 2 शेयर कैपिटल आ गया। सेकंड एंट्री मैंने आपको ये बताई थी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया टू शेयर रिलीवेंट कॉल अकाउंट। तो कॉल्स इन एरियर 100 शेयर वाला क्या हुआ? फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दे पाया। फर्स्ट कॉल पे कितना था? 2 रुपीज़ था।
तो क्या एंट्री करेंगे अपन, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डी आर टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये 200 रुपये, 100 इंटू 2, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डी आर टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये जो मैंने आपको असेट्स बताई थी इसलिए डी आर हुआ। 200 रुपये उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया, तो ये फर्स्ट कॉल का अपन ने यहाँ लिख दिया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया। क्लियर हो? अब यहाँ देखो, यहाँ रिलेवेंट कॉल मैंने लिखाया था तो फर्स्ट कॉल आ गया। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये डी आर हो रहा है फर्स्ट कॉल, यहाँ फर्स्ट कॉल सी आर हो रहा है, तो डी आर में से सी आर गया, 20,000 में से ये 200 गए, तो 19,800 रुपये का अमाउंट हमें रिसीव्ड हो गया। किसके पेटे में हो गया, किसके अकाउंट में हो गया, फर्स्ट कॉल के अकाउंट में हो गया। क्यों? यहाँ डी आर 20 है, यहाँ सी आर कितना है 200, तो 19,800 आप लिख लो बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये आप नई एंट्री पास कर ली, 19,800 का अमाउंट हमें मिल गया। अब क्या करें, अब किसका नंबर आया, बस ये हो गया। अब सेकंड कॉल पे चले। अब किसका नंबर आया, सेकंड कॉल का, तो ये मैं मिटा दूं, लिख लिया सबने, तो ये मैं मिटा रहा हूं। देखिए वही शेयर सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, DR2 शेयर कैपिटल, कितने से, 3 रुपए से अपनी सेकंड कॉल थी तो 30,000 हो गया। ये कितना हो गया, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल 30,000, ये हमने ड्यू कर दी। मैंने आपको यही लिखाया था, शेयर रिलेवेंट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, तो रिलेवेंट की जगह अब कौन आ गया, सेकंड कॉल आ गया। कौन आ गया रिलेवेंट की जगह, सेकंड कॉल आ गया। क्लियर हो? अब क्या करें, सेकंड कॉल का अमाउंट सब शेयर होल्डर ने पे कर दिया। सेकंड कॉल का अमाउंट सब शेयर होल्डर ने पे कर दिया, तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकंड कॉल, कितना हो गया 30,000। ये तो आप जैसे सेकंड कॉल का जो करते हो वैसा का वैसा करा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई उसमें वो नहीं है कि साहब क्या हो गया, जैसे करते हो वैसे ही मैंने करा है। ड्यू और अमाउंट रिसीव्ड, सेकंड कॉल का ड्यू करा और ये अमाउंट मैंने रिसीव्ड कर लिया। क्यों? क्योंकि 30,000 के पूरे के 30 मिल रहे हैं, सबने पे किया है। यहाँ पर सेकंड कॉल के टाइम पर उस 100 शेयर होल्डर वाले ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे किया है। 100 शेयर जिसके पास थे उसने अपनी फर्स्ट कॉल का अमाउंट कहाँ पर पे किया, सेकंड कॉल पर पे किया है। तो कितना हुआ, तो क्या एंट्री पास होगी, देखो मैं तो ये मैटर तो यहाँ क्लोज कर दिया अपन ने, बैंक अकाउंट DR2 क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट DR2 कॉल्स इन एरियर। मैंने आपको यही लिखाई थी, अगर इन फ्यूचर कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल्स इन एरियर का अमाउंट पे करता है तो क्या एंट्री पास करना है, बैंक अकाउंट DR2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट करना है। तो उसने सेकंड कॉल के टाइम पर अपना फर्स्ट कॉल का अमाउंट 200 रुपये तो उसका बनता था, 100 इंटू 2 करके बनता था फर्स्ट कॉल का, तो उसने कहाँ दे दिया, इसी डेट पर, जब सेकंड कॉल की डेट आएगी तो उसी डेट को ये एंट्री पास होगी। तो क्या एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट DR2 कॉल्स इन एरिया। तो देखो
आप इसकी मैंने जो एंट्री करी है सेपरेट सेपरेट करिए ताकि आपके माइंड पर दिमाग पर कोई जोर नहीं आए। लेकिन बुक्सों में ये ज़्यादातर कंपाउंड एंट्री ही मिलती है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड एंट्री से थोड़ा सा टाइम सेविंग होता है। लेकिन मेरा जो सजेशन है, कंपाउंड एंट्री के चक्कर में जब भी पढ़ना चाहिए जब आपकी एंट्रियाँ स्ट्रॉन्ग हो, आपको लगता हो कि मेरी एंट्री अच्छी है, मैं एंट्री कर सकता हूँ, तो मोस्ट वेलकम करना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जब तक आपको ये लग रहा है कि मेरे को दिक्कत आ रही है कंपाउंड में, तो कंपाउंड के चक्कर में कभी मत पढ़ना। आप जब तक मत पढ़ना जब तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस ना हो। तो इसलिए आप सिंगल सिंगल एंट्री करो। अब इसकी कंपाउंड एंट्री मैं आपको बना रहा हूँ। और ये और तो यहाँ देखो आप, बैंक यहाँ भी डी आर है और बैंक यहाँ भी डी आर है। तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डी आर, क्लियर, टू शेयर सेकंड कॉल, टू कॉल्स इन एरियर, 200 रुपये, 30,000 और ये 30,200। ये हमने इसकी क्या बना दी? कंपाउंड एंट्री बना दी। बैंक अकाउंट डी आर, टू शेयर सेकंड कॉल, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 200, 30,200। ये इसकी कंपाउंड एंट्री, इसकी और इसकी कंपाउंड एंट्री ये कर दी। अब अगर आपकी जनरल एंट्री स्ट्रॉन्ग है तो देखो यहीं हम कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डी आर, टू शेयर सेकंड कॉल, टू कॉल्स इन एरियर, क्योंकि यहीं तो मिला है। और नहीं है तो आप तो जैसे जैसे करते हो सिंपल सिंपल अपने करते चलो, ये अलग से बना लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं कंपाउंड बनाओ तो कंपाउंड बना लो, जैसी आपकी इच्छा हो कर सकते। तो ये जो हमारा मेथड था ये बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट का था। अब हम उसको देखते हैं कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट को कैसे करेंगे। सबने लिख लिया, उतार लिया ये? आप लिखो विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। जब हमें बुक्सों में इसका अकाउंट ओपन ही नहीं करना, ओपन नहीं करने का मतलब इसकी जनरल एंट्री हमें पास नहीं करनी है। तो नहीं करनी है तो सिंपल एंट्री कर लो। तो पहले क्या करेंगे? कॉल्स को ड्यू करेंगे। तो शेयर रिलीवेंट कॉल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो ये आपने ड्यू कर दी, शेयर रिलीवेंट कॉल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल। अब अमाउंट रिसीव्ड कर लो। बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर रिलीवेंट कॉल, जो भी रिलीवेंट का मतलब जो भी फर्स्ट हो तो फर्स्ट का नाम आएगा, सेकंड हो तो सेकंड। बस ये इसका हो गया। यहाँ हमने ड्यू करा, जितना अमाउंट फर्स्ट कॉल का या सेकंड कॉल का नहीं मिला वो माइनस करके हम यहाँ रिसीव्ड कर लेंगे। तो सिंपल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर रिलीवेंट कॉल। रिलीवेंट नाम इसलिए लगा देते थे, अब इसलिए लगाते हैं नाम क्योंकि जो भी रिलीवेंट हो, अब हमें पता नहीं कि फर्स्ट कॉल है कि सेकेंड कॉल है, लेकिन उसकी जनरल एंट्री ये बन जाएगी। यहाँ ड्यू करेंगे और यहाँ रिसीव कर लेंगे। तो रिसीव करने का मतलब उतना अमाउंट माइनस होगा। कौन सा? कॉल्स इन एरियर का, जो शेयर होल्डर ने अपनी कॉल्स का अमाउंट नहीं दिया है वो माइनस करके ये रिसीव्ड कर लेंगे। तो अब उसी क्वेश्चन को, उसी इलस्ट्रेशन को अपन देखते हैं यहाँ विदाउट ओपनिंग में वो कैसे होता है। विदाउट ओपनिंग में वो कैसे होता है? तो उसमें था ऑन फर्स्ट कॉल उसने कितने मांगे थे? 2 रुपये। ऑन सेकेंड कॉल कितने मांगे थे? 3 रुपये। यही तो मांगे थे। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो तो रिसीव्ड हो ही गया। फर्स्ट कॉल पे ही सारे चक्कर पड़ रहे हैं क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया। और फर्स्ट कॉल का अमाउंट कहाँ जाकर के दिया? सेकेंड कॉल पे दिया। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कहाँ जाकर के दिया? सेकेंड पर दिया।
अब इसकी कैसे जनरल एंट्री पास करेंगे विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर की। तो देखते हैं, शेयर इशू किए थे 10,000, तो हमारी पहली एंट्री क्या बनेगी, वही ड्यू करेंगे पहले, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, कितने से, 10,000 इंटू 2, 20,000 से। यहां तक कोई दिक्कत, कोई नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ। आपका नहीं पूछने का संकेत जो नहीं पूछ रहे हो तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके सारे ये समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा कि 20,000 हम फर्स्ट कॉल पे मांगते हैं। अब उसने 100 शेयर होल्डर वाले ने 2 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया, तो उसको माइनस कर दो 20,000 में से 200 रुपये को, तो बाकी को रिसीव्ड कर लो। बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल 19,800। क्लियर हो? यहाँ हमने सीधा 200 रुपये माइनस करके फर्स्ट कॉल में से, क्योंकि फर्स्ट कॉल में से 20,000 रुपये कंपनी मांगती थी, जिसके पास 100 शेयर थे उसने 200 रुपये नहीं दिए, तो बाकी का अमाउंट तो रिसीव्ड हो गया ना 19,800। तो ये बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल मैंने आपको लिखाई थी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर रिलीवेंट कॉल, तो रिलीवेंट की जगह क्या आ गया, फर्स्ट कॉल आ गया। क्लियर? अब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। और देखो भाई, ओपनिंग में हमने क्या एंट्री पास कर दी थी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल 200 से, यहाँ देखो सीधा माइनस करके हमने अमाउंट रिसीव्ड किया। बस यही बेसिक डिफरेंस, जो इनका डिफरेंस है, यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में, कि वहाँ हमने कॉल्स इन एरियर की एंट्री पास कर दी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल करी, यहाँ सीधा माइनस करके हमने बैंक में अमाउंट रिसीव्ड कर लिया, कहीं हमने अकाउंट उसका ओपन नहीं किया। अब सेकंड कॉल ड्यू कर लो आप, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, कितने से होगा, 10,000 इंटू 3, 30,000 ये हो जाएगा। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल 30,000 से हो जाएगा। अब इसका तो पूरा का पूरा अमाउंट सब शेयर होल्डर ने दे ही दिया, तो यहाँ तो कोई चक्कर है ही नहीं। क्वेश्चन में तो सिर्फ फर्स्ट कॉल का ही चक्कर था कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट उसने नहीं दिया जिसके पास 100 शेयर्स थे, तो यहाँ सीधा आप अमाउंट रिसीव कर लो सीधा का सीधा। तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकंड कॉल 30,000, सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू किया और ये रिसीव्ड किया, जैसे आप करते हो वैसे का वैसा मैंने करा, मैंने कुछ नयापन तो इसमें करा ही नहीं। सेकंड कॉल ड्यू करी और उसका अमाउंट रिसीव्ड कर लिया। क्यों? क्योंकि सब शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल का पैसा दिया। ऐसा कोई भी शेयर होल्डर डिफॉल्टर नहीं है जिसने सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं दिया। अब लेकिन वो 100 शेयर जिसके पास थे उसने अपना फर्स्ट कॉल का अमाउंट कहाँ पर दिया, सेकंड कॉल के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल का अमाउंट उसने कहाँ दिया, सेकंड कॉल के टाइम पे, तो आप रिसीव्ड कर लो उसको। बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल 200 और ये आप फिर देखो यहाँ बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल 200, उस 100 शेयर जिसके पास थे उस शेयर होल्डर ने जिसके पास 100 शेयर थे, 100 इंटू 2 200 रुपये कहाँ दिए और कब दिए, एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल के टाइम पे दिए उसने। तो जिस डेट को सेकंड कॉल का अमाउंट हमने रिसीव्ड किया है उसी डेट पर
हम ये एंट्री पास कर लेंगे, क्योंकि उसी डेट पर तो उसने सेकंड कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट दिया था। जिस डेट पर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिस डेट पर सेकंड कॉल का अमाउंट हमें रिसीव्ड होगा उसी डेट पर उसने 100 शेयर का अमाउंट हमें दिया था सेकंड कॉल के टाइम पर। इसलिए उसी डेट, वही डेट यहाँ लगेगी, उसी डेट पर, तो सेम डेट इनकी हो जाएगी। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट उसने दिया, तो वो कितना था, 200। देखो अब यहाँ फिर वही बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ हमने जब बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर करा था तो क्या एंट्री पास करी थी, बैंक अकाउंट DR2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यहाँ हमने वो एंट्री पास ही नहीं करी, यहाँ तो हमने बैंक अकाउंट DR2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कर दी कि इतना रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग का मतलब सॉरी, उसका जो अमाउंट था फर्स्ट कॉल का वो सीधा सीधा रिसीव कर लिया। वहाँ हमने 2 कॉल्स इन एरियर किया था, यहाँ हमने 2 शेयर फर्स्ट कॉल किया। तो ये इसका एक डिफरेंस हो गया। देखो यहाँ हम बुक्सों में नहीं लाए, वहाँ बुक्सों में लाए थे, तो हमने बैंक अकाउंट DR2 कॉल्स इन एरियर भी किया। वहाँ कॉल जब हमने ड्यू किया कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR2 शेयर फर्स्ट कॉल भी किया, जो अमाउंट उसने हमें फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया था। तो ये इसका डिफरेंस है, एक तो ये विदाउट ओपनिंग और बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शायद आपके टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं फ़ोन से। लेकिन मेरा जो प्रयास है, मैं तो इसीलिए थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, हर चीज़ को डबल बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके कान में पड़े, आप उसको समझें, आप उस पर सोचें कि सर क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। और इसीलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को पकड़ो, रटो नहीं। अकाउंट्स को रटना नहीं है, हमें समझना है। तो मेरा प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा यही है, इसलिए मैं थोड़ा हर बात को रिपीट करता हूँ कि हाँ आपके समझ में आए। आप पूछो कि सर हमारी ये समझ में नहीं आए, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।